अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। तो अभी मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, मेरी अपॉइंटमेंट है और यहाँ पे ना इस तरह से होता है कि लेटर पहले आ जाता है, तो बस आज वही मैं जा रही हूँ। और शुक्र है आज उस्मान का भी ऑफ है, तो अभी हम दोनों ने यहाँ पे कैब बुक कराई क्योंकि हम लोग गाड़ी लेकर नहीं जा रहे हैं। एक तो इस टाइम पे रश बहुत होता है और हमने कहा चलो हम जो है ना वो कैब में फ़ौरन चले जाएंगे। और दूसरा ये होता है कि हॉस्पिटल के आसपास ना बड़ी मुश्किल से पार्किंग मिलती है। और अभी जब हम गए थे ना लास्ट टाइम, तो बड़ी मुश्किल हो रही थी हमें पार्किंग के लिए, फिर हम पैदल भी चल के गए। तो उस्मान ने कहा बस कैब बुक करा लेता हूँ। और यहाँ पे मैं आपको लेटर दिखा रही थी, ये यहाँ पे ना जब हमारी वैसे अपॉइंटमेंट्स होती हैं, अगर कोई इमरजेंसी ना हो तो ये कुछ मंथ्स पहले आ जाता है। अगर वैसे आपने जाना हो तो फिर आप वैसे भी टाइम लेके चले जाते हैं, डिपेंड करता है। लेकिन खैर मुझे लेटर आ गया था और ये मैं जा रही हूँ अभी। बस अभी हम हॉस्पिटल पहुँच गए हैं। अच्छा, बैक साइड पे हमने जो है ना वो इसको कहा था कि बस हमें आप ड्रॉप कर दें, और फ्रंट से हम नहीं जाते क्योंकि मेन रोड है तो वहाँ पे काफ़ी रश होता है। तो खैर अंदर चलते हैं। अभी थोड़ा सा हम लेट हो गए थे, इतना ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट लेट हो गए थे, लेकिन उनको हमने कॉल करके बता दिया था कि हम रास्ते में हैं, तो बस अभी पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ पे हम वेट कर रहे थे, कोई भी अभी नहीं था इस टाइम पे, पता नहीं क्यों कोई भी नहीं था। ये वैसे अभी ना इस टाइम पे बिल्कुल ही इनका जो लास्ट टाइम होता है वो चल रहा था। मेरा टाइम ही यही वैसे आया था दोपहर के बाद का। तो खैर ये सारा यहाँ पे हो गया काम जो होना था, और उसके बाद अब हम लोग वापस जा रहे हैं। आजकल यहाँ पे स्प्रिंग क्या, ऐसा लगता है कि जैसे समर ही स्टार्ट हो गया हो। वैसे तो मौसम मैंने आपको बताया था, यहाँ कुछ समझ नहीं आता, कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन खैर वेदर यहाँ पे माशाल्लाह से बड़ा अच्छा आजकल हुआ हुआ है। मुझे जो ये वाला वेदर है ना बहुत अच्छा लगता है, कहीं भी हूँ ये वाला मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिसमें ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अच्छा जी, हम लोग थोड़ा पैदल चले, वैसे हमने कैब बुक करानी थी तो हमने कहा चलो थोड़ा सा चल लेते हैं, क्योंकि लिडल ना यहाँ पे हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ है। तो मैंने वीकली ग्रॉसरी तो करनी थी, ये वैसे हमारा बिल्कुल ही अनप्लान्ड प्रोग्राम बना, क्योंकि मैंने साथ देखा लिडल था, तो मैंने उस्मान को कहा बस वापसी पे यहीं से ले लेंगे, अब क्या घर जाएंगे, फिर गाड़ी निकालेंगे फिर जाएंगे, तो बस यहीं से जो जो लेना है ना ले लेते हैं और फिर घर चलेंगे। यहाँ पे इनकी बेकरी की चीज़ें बहुत मज़े की होती हैं, और जब हम अभी आए तो हमने कहा चलो ये भी ले लेते हैं। दूसरा ये कि आज सुबह को ना मैंने नाश्ता बनाया था, थोड़ा सा लेट बनाया था, लेकिन मैंने तो कर लिया था क्योंकि मुझे तो जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई थी बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है। और दूसरा मुझे डॉक्टर ने स्पेशली कहा है कि बहुत ज़्यादा मील्स में गैप नहीं रखना। तो मैंने तो खा लिया था, लेकिन उस्मान ने बिल्कुल नहीं खाया, उनको टेंशन लगी हुई थी कि बस काम शाम सारा हो जाए, फिर उसके बाद वापस आके ना फिर मैं आराम से खाऊंगा। तो अभी हम यहाँ पे आए तो बस उन्होंने कहा जल्दी जल्दी जो लेना है ले लो। अच्छा, मुझे लिडल की बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत कम आती हूँ, कभी कभी आती हूँ। तो खैर आज मैं आई तो मैंने बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ से ले ली, और साथ साथ मैं आपको भी दिखा रही थी। अच्छा, मुझे ग्रॉसरी करना आपको हमेशा बताती हूँ बहुत बेहद पसंद है मुझे। यहाँ पे ना सब्जियाँ फ्रूट्स वगैरह भी बड़ी अच्छी मिल जाती हैं, वैसे तो हर स्टोर पे मिलती हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे बड़ी अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे उस्मान ने कहा ड्राई फ्रूट भी ले लेता हूँ, और मोस्टली वो जो चीज़ें ले रहे थे ना उनका यही था कि ये मैं आपके लिए लेता हूँ ताकि थोड़ा सा खाओ, वीकनेस ख़त्म हो। तो खैर बस थोड़ा सा बॉडी जो है ना वो अब नॉर्मल बिहेव करने के बाद, अब ज़ाहिर है नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम लेती है, और इसीलिए मुझे जो जो कहा गया है कि डाइट का स्पेशली बहुत ख्याल रखना है, उसके अलावा मील्स में बिल्कुल गैप नहीं देना, जितना हो सकता है उतना आपने जो है ना वो अच्छा खाना है, और डाइट स्पेशली बहुत अच्छी लेनी है। तो इसलिए उस्मान वो चीज़ें सारी ले रहे थे और मैं यहाँ पे आ गई, मैंने कहा थोड़े बर्तन शर्तन देख लें। अच्छा, ये बड़ी अच्छे आए हुए थे यहाँ पे, पॉट्स का सेट आया हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन इन पे मैंने अभी ब्रेक लगाया हुआ है। अच्छा, उसके अलावा मैंने यहाँ से सीजनिंग भी ली, और उसके अलावा मैंने ये सारी चीज़ें भी ले ली। उसके अलावा मैंने योगर्ट भी लिए, फ्लेवर्ड मुझे बहुत पसंद है, पाकिस्तान से मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि हम जब छोटे होते थे ना हमारी अम्मी बड़ी हमें फ्लेवर्ड योगर्ट बहुत खिलाती थी, लेकर आती थी, तो बस उसके बाद से मुझे तो बेहद पसंद है। और मेरे घर में ना शादी से पहले भी हमेशा मेरे लिए आती थी फ्लेवर्ड योगर्ट, और अभी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब तो ये है कि माशाल्लाह से उस्मान भी बड़े शौक से खाते हैं। पहले वो मुझे कहते थे क्या खाती हो हर वक्त, ये चीज़ें खाती रहती हो ये वो, लेकिन अब वो भी माशाल्लाह बड़े शौक से खाते हैं। खैर जी, वो ले ली। उसके बाद मैंने कहा चलो एक नज़र डाल लेती हूँ क्या नया आया हुआ है, वैसे भी आदत से मजबूर हैं, आते तो हैं दो चार चीज़ें लेने, लेकिन बस फिर इंसान देखता है तो याद आते रहते हैं। खैर मैं वैसे लिस्ट बना लेती हूँ, जो जो चीज़ें ख़त्म होती हैं मैं नोट डाउन करती जाती हूँ मोबाइल में ही, तो लिस्ट मेरी बनी होती है, वो तो मुझे पता होता है कि मैंने लेना होता है, फिर कुछ जो है आपको पता है वो वैसे ही आ जाती हैं।
अच्छा जी, तो बैग्स हम आज लेके नहीं आए थे क्योंकि ये बिल्कुल ही अचानक हमारी ग्रॉसरी का प्रोग्राम बना, तो बस फिर हमने बैग यहाँ से ले लिया, बड़ा वाला ले लिया। हमने कहा चलो इसी में सारी चीज़ें आ जाएंगी। और उस्मान बहुत अच्छी ग्रॉसरी जो है बैग में सेट करते हैं। अच्छा, अक्सर तो आपको पता है मैं घर में होती हूँ तो मैं उनको कहती हूँ ले आएँ। सर्दियों में तो स्पेशली मैं बहुत कम बाहर जाती हूँ क्योंकि मेरी फ़ौरन तबीयत ख़राब हो जाती है, फ्लू और खांसी, और ये फ़ौरन मुझे लगता है पता नहीं ठंड लग जाती है या इम्यूनिटी वीक हो गई, अल्लाह जाने क्या हाल है। तो खैर उस्मान फिर अक्सर वापस आते हुए या वैसे भी जाके ना ले लेते हैं। और उसके बाद आप देखें बड़ी अच्छी वो यहाँ पे सेट कर रहे थे। अच्छा, बाहर हम निकले तो इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी और यहाँ पे आप देखें फैशन तो यहाँ पे आके ना सारे निकल जाते हैं क्योंकि हवा आपको कुछ करने ही नहीं देती जब आप बाहर निकलते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि हवा तो बड़ी अच्छी चल रही थी, मेरा मूड बड़ा अच्छा हो गया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हालांकि अब जब मैं हॉस्पिटल से आई थी ना तो उस टाइम पे मैं थोड़ी सी ज़रा डाउन थी, लेकिन एक तो ग्रॉसरी करके देख के मेरा मूड बड़ा अच्छा हो गया, फिर हवा मौसम बड़ा अच्छा था तो मेरा मूड बड़ा अच्छा हो गया। और बस यही होता है कि आपको अपने आप को खुद ही जो है ना वो थोड़ा सा पुश करना होता है, मूड आपको खुद ही अच्छा रखना होता है। खैर जी, यहाँ पे हमने कैब बुक कराई और वो जब तक आ रही थी बस हम यहाँ पे बाहर वेट कर रहे थे। और उसके बाद फिर अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। अभी उस्मान को बहुत भूख लग रही थी तो मैंने जाते ही सबसे पहले जल्दी जल्दी से ना चीज़ें समेटना स्टार्ट की। मैंने कहा सबसे पहले फ्रिज की, फ्रीज़र की और जो ये चीज़ें ये मैं रख लूँ क्योंकि वेदर चेंज हो गया है ना, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आजकल जल्दी बाहर रखें तो ख़राब हो जाती हैं। और ये होता है कि दोपहर के बाद ना मेरे घर में किचन में इस साइड पे धूप बहुत ज़्यादा आ रही होती है, तो थोड़ा सा भी आप कुछ बाहर थोड़ी देर रखें ना फ़ौरन स्मेल आने लग जाती है। तो मैंने कहा सबसे पहले तो मैं चीज़ें समेट लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं खाना तो मैं बना के गई थी, मैंने कहा चलो उस्मान को ना मैं चीज़ें फिर दे देती हूँ, साथ साथ वो भी खा लेंगे। अच्छा, मुझे पहले काफ़ी कमेंट्स आते थे आप अपना फ्रिज भी दिखाया करें, तो मेरा फ्रिज जो है ना वो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन मैं उसमें चीज़ें पूरी कोशिश करती हूँ कि थोड़ी बहुत मैनेज करके रख लूँ। अभी तो मेरे पास टाइम नहीं था, बस मैं जल्दी जल्दी रख रही थी कि बाद में मैं समेट लूँगी। बैग्स रख दूँ ना फिर बड़ी टेंशन हो जाती है, तो मैंने कहा बस साथ साथ जल्दी जल्दी समेट लेती हूँ, बाद में सेट कर लूँगी। अभी सेट करने में ठहरी या स्टार्ट हुई तो फिर उस्मान का जो है ना वो खाना पीना लेट हो जाएगा क्योंकि अभी चाय भी बनानी थी, मैंने थक गए थे। आपके साथ तो मैंने थोड़ी सी वीडियो शेयर की है लेकिन बहुत टाइम हमें लगा। हॉस्पिटल आप जब जाते हैं ना तो वहाँ पे भी वेट करना होता है, काफ़ी टाइम लगता है। और आज हमने कुछ ज़्यादा ही वेट किया, पता नहीं उनका शायद जाने का टाइम हो रहा था या बिज़ी थे या क्या थे, काफ़ी हमने वहाँ पे वेट किया। अच्छा, ये बैग्स जो है ना ये यहाँ पे हर स्टोर पे मिलते हैं, बस ये मेरे पास तो अभी बहुत रखे हुए हैं तो मैंने कहा इसको मैं फ़िलहाल रख लेती हूँ, बाद में यूज़ कर लूँगी। और उसके साथ जो पेस्ट्रीज़ वगैरह ले आए थे तो उस्मान ने कहा मुझे ये भी गर्म करके दो, तो मैंने कहा चलो एयर फ्रायर में इनको रख लेती हूँ। अच्छा, एयर फ्रायर में ना आप जब भी कोई भी चीज़ रखते हैं ना इतनी फ्रेश हो जाती है। अभी मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ, आप देखिएगा, बिल्कुल जैसे बेकरी से निकल के आती है ना बिल्कुल वैसे चीज़ें हो जाती हैं और थोड़ी सी वार्म भी होती हैं ना तो बड़े अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इसका क्रिस्प जो है ना वो सुना रही थी कि देखें कितना अच्छा हो गया है। बस जी, अभी उस्मान को मैंने सारी चीज़ें जो है ना बना के टेबल पे रखी, मैंने कहा बिस्मिल्लाह करें, स्टार्ट करें, मैं साथ साथ बाकी काम कर लेती हूँ। चाय के बगैर तो आपको पता है मज़ा नहीं आता और वैसे भी आप बाहर से घूम के आओ तो फिर चाय तो मस्ट होती है। तो मैंने उनको खैर दे दिया, मैंने कहा आप खाएं, मैं ज़रा जल्दी जल्दी से चीज़ें समेट लूँ। मैं सीजनिंग वगैरह नई लेकर आई थी काफ़ी सारी, तो वो मैं यहाँ पे ना सेट कर रही थी। अच्छा, यहाँ पे मैंने बड़ी कोशिश की कि हो जाए, फिर मैंने कहा अच्छा इनको भी मैं बाद में कर लूँगी, पहले मैं बाकी जो सामान है वो साथ साथ समेट लूँ। बिस्किट्स वगैरह भी लेकर आई थी तो ये भी अभी मैं सारे जार्स में डाल रही हूँ क्योंकि सामने रखे हुए होते हैं ना तो फिर आप चाय के साथ उठा लें, या वैसे उस्मान को भी मैंने लंच बैग वगैरह में देने हो तो यहीं से उठा के डाल देती हूँ। तो बस ये भी मैं साथ साथ अभी सारे सेट करके रख रही थी। अच्छा, आज ना मुझे तिल का तेल भी मिल गया, बल्कि पहले भी मुझे काफ़ी बार नज़र आया तो मैं नहीं लेती थी। आज तो मैंने कहा मैं फ़ाइनली लेके जाऊंगी क्योंकि आप चाइनीज़ वगैरह कुछ भी बनाते हैं ना बहुत अच्छा लगता है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अभी हो गया जी शाम का टाइम, बस उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, काम शाम पूरे किए और अभी आज मैं लेकर आई थी बैंगन, तो मैंने कहा चलो जी आज बनाते हैं बैंगन का भरता। वैसे भी गर्मियों में इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और मैं ना बैंगन हर तरह के खा लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन उस्मान को भरता बहुत पसंद है, बाकी वो खा लेते हैं लेकिन बस इतने शौक से नहीं, लेकिन भरता वो बड़े शौक से खाते हैं। तो मैं आज जब लेकर आई थी तो मैंने कहा चलो ऐसा है कि जो सही टिपिकल वाला भरता बनता है ना स्मोक के साथ जो फ्लेवर आता है तो वही बनाती हूँ।
मैंने एक साइड पे बैंगन रख दिया फ्लेम पे और उसके साथ मैंने कहा साथ साथ मैं मसाला भी बना लेती हूँ, इस तरह से काम ज़रा जल्दी हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्याज मैं भरते में थोड़े से ज़्यादा डालती हूँ और ये बहुत ज़्यादा रेड नहीं करूँगी क्योंकि भरता जो है ना वो ज़ाहिर है गर्मियों में ज़्यादा बनाया जाता है और इसमें ये होता है कि थोड़ा सा ज़रा हल्का मसाले के साथ और बहुत डार्क ना किया जाए फिर अच्छा लगता है। वैसे तो मैं आपको बता रही हूँ ना, मुझे हर तरह का बैंगन के साथ मतलब जो भी आप बनाएं मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे एक टाइम पे मेरी शादी से पहले ना मेरी फेवरेट सब्ज़ी बैंगन होती थी। मैं इसकी इतनी डिशेस बनाती थी, कभी फ्राई करती थी, कभी इस पर खटाई डाल के, कभी क्या करके बहुत ज़्यादा मैं बनाती थी और बना के हर वक्त मैंने फ्रिज में रखे होते थे कि मैं जो है ना वो रोटी के साथ यही खाऊंगी। लेकिन खैर अब ये है कि टाइम के साथ साथ बड़ी आदतें चेंज हो जाती हैं। अच्छा जी, ये मैंने इसको इस तरह से बना लिया और इसका जो छिलका है ना वो अभी मैं उतार लूँगी। पानी में डालने से ये होता है कि ज़रा जल्दी या आराम से उतर जाता है। तो ये देखें फ़ौरन बस यहाँ पे मैं इसको उतार के और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा मैश कर लूँगी। दही के साथ जो भरता बनता है ना मुझे वो भी बहुत पसंद है। मैं आपको बता रही हूँ ना कि मुझे बैंगन के साथ बनी हुई सारी डिशेस बड़ी अच्छी लगती हैं। मैं बैंगन के पकोड़े भी बहुत बनाती थी। तो खैर जी, ये देखें ये मसाला यहाँ पे मैंने बना लिया था, फिर मैंने चूल्हा ज़रा बंद कर लिया था। मैंने कहा बैंगन मैं रेडी कर लूँ, ये ना हो कि ज़्यादा डार्क हो जाए। और इसमें मैंने डाल दिया बैंगन। अब इसमें मैं बेसिक मसाले बिल्कुल ही हल्के, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, बस ये डाल के और इसको मैं ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। हम लोग खरबूजा लेकर आए थे और मैंने कहा आज ये भी खा लेते हैं क्योंकि आपको मैंने बताया ना थोड़ा सा वेदर यहाँ पे भी चेंज हो गया है और अब ज़रा ठंडी ठंडी चीज़ें खाने का बड़ा दिल चाहता है। तो ये देखिए ये मैंने अभी यहाँ पे काटा है, मैंने कहा ये भी काट के मैं थोड़ी देर फ्रिज में रख लेती हूँ। वैसे मेरे फ्रिज में अभी इतनी जगह तो नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने कहा कहीं ना कहीं इसको मैं मैनेज करके रख लेती हूँ, तो उसके बाद खाना खाने के बाद ना ये बड़ा अच्छा लगता है। बस ये सारा काट लिया मैंने और ये भी रेडी हो गया। तो इतनी देर में मैंने कहा चलो बाकी सारे काम भी कर लेती हूँ। थोड़ी देर के लिए मैंने इसको ढक के रख दिया था और बस अब मैं इसको थोड़ा सा भून के इसमें धनिया डाल दूंगी। वैसे मैंने मिर्चें नहीं डाली क्योंकि मिर्चें बड़ी तेज़ हैं तो मैंने नहीं डाली। अभी इंशाल्लाह मेरा चक्कर लगेगा ना देसी स्टोर का तो बाकी सारी चीज़ें मैं फिर वहाँ से लेकर आऊँगी क्योंकि वहाँ पे बड़ी अच्छी पाकिस्तानी सब्ज़ी मिलती है, देसी सब्ज़ियाँ बड़ी अच्छी वहाँ से मिल जाती हैं। तो इंशाल्लाह देखूँगी जाके अभी। बस जी ये हो गया रेडी और इसको मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे भून लिया और ये इसी तरह ही बहुत अच्छा लगता है। और आज माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था। उस्मान भी बड़े खुश हो गए क्योंकि उनको ये इस तरह का जो टिपिकल वाला भरता होता है ना ये बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोग बैंगन शौक से खाते हैं या नहीं खाते, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्योंकि मैं तो आपको इसके बता रही हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको पसंद है या नहीं है। और यहाँ पे मैं अब बनाने लगी हूँ रोटी। बस फटाफट मैंने कहा जल्दी जल्दी से अब रोटी भी बना लेते हैं। बस खाने का काम हो जाए ना, पकाने का और खाने का, फिर इंसान रिलैक्स हो जाता है। अदरवाइज़ तो फिर टेंशन ही लगी रहती है इंसान को। सबसे बड़ी टेंशन ही होती है कि आज क्या बनाया जाए। और मैं जो फ्रेश लेकर आई ना आज, मैंने कहा बस आज ताज़ा ताज़ा ही बना लेते हैं, अच्छा भी लगता है और बस फ्रेश चीज़ जो है ना उसका मज़ा ही अपना होता है। तो बस यहाँ पे मैं अब रोटी बना रही थी और बैंगन का भरता हम जब भी खाते हैं उसके साथ हम दही ज़रूर खाते हैं क्योंकि हमारे बड़े इस तरह से खाते हैं और खाते थे, तो हम भी इसी तरह से यूज़ टू हैं कि भरते के साथ हम दही लाजमी मस्ट खाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना अभी मैं आपको दिखा रही थी आजकल बहुत देर तक रोशनी रहती है। समर है ना तो समर में तो बहुत लेट रात तक रोशनी होती है। और साथ मैंने सैलेड भी बना लिया। बस जी अब इसको डिश आउट करती हूँ। मैंने कहा आपको मैं फ़ाइनल लुक दिखा दूँ और फिर उसके बाद मैं अपनी वीडियो का भी एंड करती हूँ। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप मेरे नए व्लॉग्स भी इंजॉय कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।